भाष्यकार भगवान ने कहा ब्रह्म के अतिरिक्त गुहा में निहित और कोई नहीं है, लेकिन केवल ब्रह्म स्फुट रीति से अभिव्यक्त नहीं होता। गुहा में स्थित ब्रह्म जब प्रतिफलित होता है उस गुहा में, तब क्या होता है, स्फुट रीति से जीव रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है। स्वेन रूपेण अस्पष्ट और प्रतिबिंब रूपेण क्या है, स्पष्ट। तो प्रतिबिंब की भी महिमा जितनी गाई जाए वो बिंब पर जाएगी या नहीं? क्या अगर बिंब ही ना हो तो प्रतिबिंब क्या, बिंब ही ना हो तो प्रतिबिंब का दर्शन भी क्या करेंगे? लेकिन प्रतिबिंब रूप से जो काम कर लेता है ब्रह्म, वो बिंब रूप से नहीं कर सकता। कर सकता है? आवरण भंग कौन करेगा? वृत्त्यारूढ़ चेतन। क्या ब्रह्म नहीं करेगा आवरण भंग? ब्रह्म जीव रूप से आवरण भंग कर देगा। वृत्ति आवरण भंग करेगी या वृत्त्यारूढ़ चेतन? वृत्ति तो जड़ है, अंतःकरण जड़ है, तो अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है। वृत्त्यारूढ़ चेतन तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य चरमाकार वृत्ति साधिष्ठान साभास होने पर क्या करती है? आवरण को भंग करती है। तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य खंडाकाराकारित चित्तवृत्ति साधिष्ठान साभास के योग से आवरण भंग करने में समर्थ होती है। केवल वृत्ति तो आवरण भंग नहीं करेगी, साधिष्ठान साभास वृत्ति आवरण भंग करेगी। लेकिन वस्तु को प्रकाशित करने में वो चिदाभास का उपयोग या विनियोग नहीं होगा। आवरण भंग करने का बल और वेग वृत्ति में कौन भरेगा? वही साधिष्ठान साभास। साधिष्ठान माने कूटस्थ सहित, साभास माने चिदाभास। साधिष्ठान साभास बुद्धिवृत्ति आवरण भंग करती है। चरम वृत्ति जिसको कहते हैं। जब स्वामी एकांत में पूछते थे ये चरम क्या है? चरम वृत्ति कोई एक क्षण होता है क्या? आप बताइए। एकांत में पूछते थे। कोई एक क्षण होता है जब व्यक्ति जीव से ब्रह्म हो जाता है? तो हम मुस्कुरा देते थे, नहीं बताइए। हमने कहा होता है, एक क्षण होता है। कोई कहते थे हम तो सुनते रहे बचपन से वेदांत, कुछ तो हुआ नहीं। हमने कहा क्षण आता है कभी जीवन में, 10 जन्म बाद आवे या कुछ आवे, एक क्षण होता है। हमने कहा एक ही क्षण में सारा काम बन जाता है। क्या मतलब हुआ? सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब मूल भेद ब्रह्म नाशा। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा वृत्ति अखंडा रामचरितमानस। ये पद कहाँ का है? रामचरितमानस। मूल क्या है? अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण के वचन का ज्यों के त्यों अनुवाद है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब मूल भेद भ्रम नाशा। भेद भ्रम को दूर करने वाली चरम वृत्ति। चरम क्या चीज़ है? तो मोटरसाइकिल तो मैंने केवल देखा है, न मैंने साइकिल चलाया कभी, न मोटरसाइकिल की तो बातें ही छोड़ दीजिए। कभी साइकिल भी नहीं चलाया। किसी के साइकिल छू भले दिए हूँ, चलाया नहीं, जानता ही नहीं। तो मोटरसाइकिल में मान लीजिए सर्दी के दिन है, खूब सर्दी पड़ रही है, उसमें डीजल या पेट्रोल भी है, लेकिन चलाने वाले को मैंने देखा है ये सब बहुत तीव्र गति से चलाते थे। बाल गोपाल जब थे तो पैडल देते हैं, हाँ, बहुत तीव्र गति से। अरे राम, किस बच ही जाता कोई व्यक्ति। नहीं तो दीवारें चकनाचूर हो जाए। हम बच्चे थे लोग, तभी बच्चे हम भी थे, तो हम मोटरसाइकिल आदि वाले बच्चे नहीं थे। तो क्या होता था मालूम है? और जो जिस पैडल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए उसका नाम चरम पैडल है या नहीं? एक बार एक कांटा वाटा कहीं दिल्ली में चुभ गया, मिट्टी में कोई लोहे का अंश था, लग गया, सेप्टिक हो गया, ऑपरेशन किया गीता ने। उसके बाद उसने कहा कि बेहोशी जैसी थी, बर्फ़ से इनको सेका। इनको ड्यूटी दी गई, कपड़े के थैले में भर के टुकड़े दे दिए। अब बच्चे ठहरे, सिकाई क्या फिर? इसमें मारने से आवाज़ खट खट आवे, उससे बड़े प्रसन्न। तो हमने कहा ये शिकाई कर रहे हो, बोल रहे हो तो। हाँ, ऐसे करने से जो बर्फ के जो सिल्ली छोटे छोटे टुकड़े सर से टकरावे, इनको बड़ा आनंद आवे। हमने कहा पिटाई करने आयो, शिकाई करने आयो, बच्चे थे। तो क्या हुआ जी, जिस पैडल से वो स्टार्ट हो जाए ना मोटरसाइकिल, लेकिन डीजल पेट्रोल होता या वैसे ही, जिस पैडल से स्टार्ट हो जाए उस पैडल का नाम क्या कहेंगे? चरम पैडल। इसी प्रकार से वृत्ति अभ्यास करते करते, निधिध्यासन करते 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 क्या है, पूर्व निधिध्यासन का बल उत्तर वृत्ति में प्राप्त होता जाता है। यज्ञ की भी बात यही है वैदिक जी। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अब एक बार किसी देवता के नाम पे आहुति डाल दी, वो आहुति जो खत्म हो गई, उसके जो पुण्य हैं दूसरे आहुति से तीसरे में जुड़ के, फिर उसमें जुड़ के, फिर उसमें जुड़ के पूर्ण आहुति हो जाती है।
और उन सब के संस्कार फिर जीव के चित्त में रहते हैं, वो कालांतर में अपना फल देते हैं। इसलिए पूर्व पूर्व जो अभ्यास है या पूर्व पूर्व स्वाहा है वो व्यर्थ नहीं है। उत्तर उत्तर स्वाहा का जनक हो करके पूर्व पूर्व स्वाहा, फिर उत्तर उत्तर स्वाहा में बल का आधान करके फिर चरम पूर्णाहुति में सबका सार आ जाता है। फिर क्या होता है, वो कर्ता के अंतःकरण में फल देने के लिए विद्यमान रहता है। यहाँ पूर्णाहुति हो गई, यहाँ का यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन चित्त में यज्ञात् भवत् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म और यज्ञ में पुनरुक्ति न हो जाए, इसलिए एक को अपूर्व परक मानना पड़ता है। इसका मतलब हुआ इसी प्रकार से पूर्व पूर्व पैडल के द्वारा क्या होता है, उत्तर उत्तर पैडल में बल वेग बढ़ता जाता है। अब जिस पैडल ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दिया उसका नाम हो गया चरम पैडल। और कभी कभी जारे आदि ना हो तो एक ही पैडल में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए, लगता है जैसे मैं विशेषज्ञ हूँ। मैंने देखा है मोटरसाइकिल हमको दे जाए तो अभी क्या उस समय में उसके सही ही गिर पड़ते, मैं कुछ नहीं, शायद कभी छुआ हो, बस चलाना वलाना की बात दूसरी। तो जिस अगर पहले पैडल में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए तो क्या कहेंगे, वही चरम पैदल है, पैडल है क्या पहले में। ऐसे जैसे अब वो जो व्यक्ति दौड़ता है यहाँ से वहाँ तक दौड़ा, अंतिम छलांग में पहुँचा ना गंतव्य तक, लेकिन लंगूर अगर है तो बंदर है तो एक ही छलांग में पहुँच गया। वहाँ तो एक ही छलांग में पहुँच गया, यहाँ कई छलांग लगाने पड़ते। ऐसे जिस छलांग से जिस क्या होता, जिस वृत्ति से आवरण भंग हो जाए, वस्तु का स्फुरन हो जाए। तो हमने कहा ना, चित्त सामान्य आवरण भंग नहीं करता है, चिदाभास वृत्त्यारूढ़ चिदाभास तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्त्यारूढ़ चिदाभास ही आवरण भंग करता है। लेकिन चिदाभास की जितनी महिमा गाई जाए वो महिमा किस पे आरूढ़ होगी, चित्त पर। चित्त ही ना हो तो चिदाभास में विशेष अर्थक क्रियाकारिता कैसे हो। अब क्या हुआ, स्वेन रूपेण जो चित्त धातु है वो सामान्य रूप से सबको सत्ता आदि देने में समर्थ है, लेकिन वही चिदाभास या जीव रूप से विशेष रूप से अपनी अर्थक क्रियाकारिता को संपादित करता है। हो गया ना, सामान्य रूप से काम हम लोग करते, मैं करता हूँ, विशेष रूप से कोई काम करना हो तो स्वामी जी हैं, ये हैं, और जित्तू जी हैं, पप्पू जी हैं, मनोज जी हैं, 5-6 ही हमारे हैं। आप अलग हो या नहीं, मान लो आप भी हो, कुछ काम करना हो, सामान्य काम ही हम कर सकते हैं, विशेष समझ गए ना आप, वहाँ पहुँचा दिया डॉक्टर, हाँ ठीक। सामान्य रूप से हम काम कर सकते हैं, विशेष रूप से काम तो हम नहीं कर सकते, यही सब कर सकते हैं। सबसे हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत सी घाटियाँ आती हैं तो जिसके माध्यम से, लेकिन वह क्या माध्यम बनाया तो हमने बात की, माध्यम ने बनाया तो हमने बात की। ऐसे ही स्वेन रूपेण विशेष रूप से स्फुट न होने पर भी चिदाभास रूप से या चित्त प्रतिबिंब रूप से वो जो है ब्रह्म सामान्य चित्त सामान्य वही स्फुट रूप में व्यक्त होता है, लेकिन गुहा में स्थित होने पर। क्या कह रहे हैं, नारायण इतना तो कर दिया, बाकी अनुभव की चीज़ है। अभी तो आपको इतना तो आ गया कि जब हम बोल लेते हैं तो माइक यहाँ से वहाँ तक खिसका देते हैं, इतनी सेवा तो आ ही गई है। ये इनके लिए बहुत है। क्या इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, तुम तत्वमसी नहीं, सब कुछ ब्रह्मास्मि सब कुछ हो गए हो। इसलिए अगर एक बार भी हाथ हिला दिया, जहाँ बैठते हो दरी भी पोंछ ली, तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। छुई मुई है, भोजन से शयन से ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, भजन से सेवा से ही ज्ञान नष्ट होता है। इसलिए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल, लेकिन इतना परिवर्तन हुआ इतने साल में, जब मैं बोल लेता हूँ माइक बंद होता है, यहाँ से यहाँ तक खिसका देते हैं। यही तत्वमसी का अर्थ है। गुरु मुख से निकला हुआ जो तत्वमसी वाक्य है वो चेले में घुस जाता है। यहाँ रखा हुआ माइक इतना, इतनी सेवा का भाव तो आ ही गया है ना, कोई कम है क्या एकदम। इसका अर्थ क्या हुआ, गुरुओं का माला हुआ चेला। अरे राम रे राम, आजकल के वेदांती कहते हैं तुमको मैंने ब्रह्म बना दिया, अब तुमको उपासना नहीं करनी है, कर्म नहीं करना है, भोजन भरपेट कर सकते हो, उसमें कोई खतरा नहीं, ज्ञान को है 8 घंटे सो भी सकते, उससे कोई ज्ञान को खतरा नहीं है। ज्ञान को खतरा है तो शास्त्रोक्त कर्म और उपासना से, इससे बच्चा हमेशा दूर रहना। अब गुरुओं ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि 10-20 जन्म में तो उनके नाम पर लुहकते फुहकते रहेंगे, ज्ञानी तो क्या। इसीलिए हम लोगों के प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ता, वो गुरु लोग बहुत अच्छे हैं ना। 72 से तो मैं वृंदावन में बोल रहा हूँ, स्वामी जी बोल बोल के चले गए परमात्मा के पास। कौन? अखंडानंद जी महाराज। हम डॉक्टर गोविंदानंद से एक भी जीवन मुक्त हुआ
जीवन मुक्त तो कोई नहीं हुआ, और न उपासना न कर्म, सबके सब क्या बना दिए गए। गुरुओं ने ऐसा सिखाया है कि तुम्हारे ज्ञान को, जैसे हेम्योपैथ की दवा को कपूर और तुलसी से ही बहुत खतरा। कपूर खा लो या तुलसी खा लो, बस कहते मर जाओगे, हेम्योपैथ की दवा नहीं करेंगे। वो मतलब क्या हुआ, म्लेच्छ दवा हुई ना। जिसको कपूर और तुलसी से परहेज हो वो दवा क्या होगी। इसी प्रकार जिसको कर्म और उपासना से परहेज हो वो ज्ञान। इसीलिए बहुत अच्छा है, गौड़पादाचार्य जी प्रकट हो गए भगवान शंकराचार्य के पास, गुरुदेव के गुरुदेव। उस समय हाथ में जपमाला प्रणव का जप करते हो, लिखा है ना भगवान शंकराचार्य जीवन चक्र। माने गौड़पादाचार्य जी शंकराचार्य के गुरुदेव जो वेदव्यास जी की, जब वेदव्यास जी सुखदेव जी को पढ़ाते थे उस समय आया है। उस समय भी वो गौड़पादाचार्य जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी के साथ बैठे होते। वेदव्यास जी से भी जिन्होंने अध्ययन किया, शंकराचार्य जी के गुरुदेव जब शंकराचार्य के सम्मुख प्रकट हुए, हाथ में जपमाला जप करते, प्रणव का जप, तत्वमसी लग जाता है फिर